द ब्लड ऑफ द लैम ऑफ गॉड, परमेश्वर यहोवा के मेमने का लहू। ये जो दिन आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो क्या है? नेक्स्ट मंथ हम पर्वों में जा रहे हैं, ठीक है, हम फीस्ट में जा रहे हैं। और फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का जो फीस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, हमारी मसीही जिंदगी में। सब बोलेंगे हालेलुया। और आज एक टॉपिक के ऊपर मैं बताने के लिए जा रहा हूं, वो है द ब्लड ऑफ द लैम ऑफ गॉड, परमेश्वर के मेमने का लहू। कोई मुझे बता सकता है आप में से क्यों यहोवा ने इजराइलियों को या मूसा और हारून को मेमना लेने के लिए बोला? क्यों और कोई जानवर नहीं? और क्यों उसका ही लहू लेने के लिए बोला? और उसका लहू लेकर के चौखटों और अलंगों के ऊपर लगाने के लिए बोला? क्यों मेमना? कभी आपने गौर किया कभी क्यों यहोवा ने मेमने का लहू बोला? पक्षी का लहू नहीं बोला, किसी और जानवर का नहीं बोला, बल्कि भेड़ों और बकरियों में से 1 साल का जो नर हो उसके मेमने को सैक्रिफाइस करना है। क्या यहोवा जो है वो एक ऐसे हैं कि एक जानवर के लहू को बहा करके वो खुश है? या वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले जानवर का लहू बहेगा तभी मैं खुश हूं? मैं आपकी स्टडी के लिए बता रहा हूं, आपके एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं तभी खुश हूंगा यदि एक मेमने का लहू बहाया जाएगा या एक जानवर का लहू बहाया जाएगा, तभी मैं खुश हूंगा। वाई? क्यों? मेमने के लहू ही क्यों? क्यों मेमना ही यहोवा ने लेने के लिए बोला? क्यों साल का जो पहला महीना है उसको पहला जो महीना है उसकी 10 तारीख को मेमने को लेना है और 14 तारीख को क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है। नहीं तो आप निर्गमन उसका 12 अध्याय पढ़ लेना। आप, मैं निर्गमन 12 अध्याय से अभी बात कर रहा हूं। 10 तारीख को लेना है, बिब्लिकल मंथ के 10 तारीख को लेना है और 14 तारीख को उसको क्या करना है? सभा के सामने उसको क्या करना है? सब बोलेंगे हालेलुया। और उसके लहू को लेकर के क्या करना है? उलंगों पर लगाना है, दीवारों, यानी कि जो दरवाजा है, दरवाजे के उलंगों पर लगाना है, जहां से एंटर किया जाता है, घर में एंटर करते हैं, और उस मेमने को लेकर के अपने परिवार के सहित क्या करना है? उसको खाना है। क्यों यहोवा ने यह विधि बताई? आपके पास सवाल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सवाल करते हैं, आप उसका आंसर नहीं दे पाते, आप उसका उत्तर नहीं दे पाते कि क्या आपका जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, क्या वो ब्रूटल है? क्या वो इतना जो निर्दयी है कि पहले वो एक जानवर का लहू बहाया जाएगा तभी वो खुश होगा, तभी वो सब कुछ होगा, तभी वो आपकी मन्नतें पूरी होंगी, तभी आपका सब कुछ होगा? आपके पास आंसर होना चाहिए, आपके पास उनके क्वेश्चन का आंसर जरूर होना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। बात एक लहू बहाने की नहीं थी, बात एक जो है वो लैम की नहीं थी, बात एक जानवर की नहीं थी, बात थी एक वाचा की। सब बोलेंगे हालेलुया। बात थी एक वाचा की, क्योंकि यहोवा उस मेमने के द्वारा, यहोवा ने मेमना लेने के लिए बोला था, यहोवा ने 1 साल का जो नर कौन सा? सारे बोलो, 1 साल का नर। 1 साल के नर को आप लेना है और उसको क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है, और उसको, उसके ब्लड को, उसके लहू को, मेमने के लहू को क्या करना है?
वो चौखटों के ऊपर और अलंगों के ऊपर क्या करना है, लगाना है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि निर्गमन उसका 12 अध्याय को खोलें, निर्गमन और उसका 12 अध्याय, और उसका 1-2 वचन से पढ़ें। मैं चाहूंगा कि बेटी मानसी इसको पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमने ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। सब बोलेंगे हालेलुया। ये कौन किसके साथ बात कर रहा है? बोले यहोवा मूसा और हारून से बात कर रहा है। बोले, और ये कहा कि एक मेमने को लेना है और उसको सभा में उसको स्लॉटर करना है और उस मेमने को खाना है और उसके लहू को क्या करना है, चौखटों पर लगाना है। मेमना पता क्या होता है? मेमना एक भेड़ और बकरी का छोटा, बिल्कुल स्मॉल, बहुत छोटा मेमना। और वो किस बात की ओर इशारा करता है? एक छोटे से मेमना जो है वो तो हाथ में बहुत अच्छा लगता है ना? आपने कई बार देखा होगा यीशु मसीह के हाथ में भेड़ का बच्चा। यदि आपके घर में या कहीं पर भी आप उसको मेमना छोटा सा आप देखेंगे, भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा, आप उसको हाथ में उठाते हैं, प्यार करते हैं। पर यहां पर यहोवा ने एक अलग सी बात है कि यहोवा ने उसको 1 साल के नर को, क्योंकि 1 साल के बाद पता क्या होता है, मेमना जो है वो शीप की तस्वीर ले लेता है। शीप मतलब भेड़। 1 साल तक वो मेमना है। मेमने में, लैम में और शीप में बहुत फर्क है। लैम्ब और शीप में बहुत फर्क है। यहोवा ने शीप नहीं बोला बल्कि लैम बोला। शीप किसको बोला है? बोलो हमें। ठीक है, यहोवा क्या है? यहोवा ने अपने आप को लैम बोला है, यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को मेमना बोला है, हमें शीप बोला है। यदि हम कहें कि हम लैम हैं, हम शीप हैं, हम जो है लैम हैं, हम मेमना हैं, नहीं, हम क्या हैं? यहोवा की शीप हैं, भेड़ हैं। अब यीशु मसीह ने भी अपने आप को क्या कहा? मेमना। यूहन्ना ने कहा, देखो यहोवा का मेमना जो पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेके जा रहा है, और वो आ रहा है। मैं तो तुम्हें पानी के साथ बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग के साथ क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। मेमने को काटना मतलब कि एक बहुत ही दर्दनाक, मेमने को काटना बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक, जिसने उस मेमने को जन्म दिया है भेड़ ने, या जिसने भी जन्म दिया है वो भेड़ ने, और वो भेड़ जो है वो उसको काटने के लिए
वो राजी नहीं होगी कि मेरे बच्चे को जो है वो काटा जाए। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब मेमना जो है यहां पर वध होने के लिए जा रहा है और वध हो गया और उसके लहू को लेकर के कहां करना है, और लंगों के ऊपर और चौखटों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर लगाना है। और ये 10वीं बवा थी। कितनी बवाएं आई मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट मिस्र के ऊपर कितनी बवाएं आई? सारे बोलो 10। ये लास्ट बवा थी कि पेलोठे जो है वो मरने वाले हैं। किनके? सारे बोलो मिस्रियों के। फिर से बोलो, यहां पर भी यूज में से बोलो मिस्रियों के। सब मिलकर बोले मिस्रियों के। मिस्री लोगों के पेलोठे जो है वो मरने वाले हैं, उनके जानवरों के पेलोठे भी, और उनके बच्चों में भी, उनके जानवरों में, सारी उनकी जो उपज है या जितने भी उसकी खेती है उसमें जो पेलोठे जो हैं वो मरने वाले हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर यहोवा चाहते थे कि इजराइलियों के पेलोठे ना मरे, इजराइलियों का जो फर्स्ट फ्रूट है वो नाश ना हो, इजराइलियों का जो फर्स्ट फ्रूट है या उसके पेलोठे वो ना मरे, क्योंकि पेलोठों के मरने की जो एक बीमारी आने वाली थी, एक ऐसा तूफान आने वाला था, एक ऐसा धुआं आने वाला था कि उस धुएं में और उस तूफान में किनकी मृत्यु होगी? पेलोठे। पेलोठा समझते हैं आप? हाँ, पहला पुला या पहला फल या घर में सबसे बड़ा बेटा या संतान। सब बोलेंगे हालेलुया। पर यहोवा जो है वो इजराइलियों को कहा कि मेमना जो है आज से 1000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से भी हजारों साल पहले, बोले यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले। फिर से बोलो, यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले। यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले यहोवा एक मेमने को इजराइलियों के साथ क्या करवाया? इंट्रोड्यूस करवाया, परिचय, मेमने का परिचय करवाया कि ये मेमना लेना है तुमने और इसका लहू लेकर के अलंगों पर लगाना है, चौखटों पर लगाना है। जब मरी आएगी, जब बवा आएगी, तो लहू को देख करके जिसमें लहू लगा होगा वो घर क्या होगा? सेफ हो जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या लगा होगा? किसका? फिर से बोलो, किसका? मेमने का लहू लगा होगा तो वो घर जो है वो बच जाएगा, क्योंकि मरी आएगी, बवा आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा। जब वो उस लहू को देखेगा तो क्या हो जाएगा? वो घर बच जाएगा। सिर्फ घर बच जाएगा या उस घर के जो अंदर हैं वो भी बच जाएंगे? हाँ, ये याद रखना, वी आर नॉट वर्दी। हम वर्दी नहीं है, हम योग्य नहीं है। उस समय ये नहीं देखा गया कि घर के अंदर कौन वर्दी है। उस समय ये नहीं देखा गया कि घर के अंदर कौन शुद्ध है, कौन पवित्र है, कौन योग्य है। मौत का फरिश्ता आएगा, पहले उनकी जांच करेगा कि वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो योग्य है, फिर उसके बाद लहू देखेगा। बात समझ लगी मैं क्या कहना चाहता हूं? जो अंदर लोग हैं, क्योंकि आप इस अध्याय को जाके पढ़ना, जो अंदर लोग हैं उनको नहीं देखा जाएगा, बल्कि किसको देखा जाएगा? ब्लड ऑफ द लैम ऑफ गॉड, यहोवा के मेमने का। यानी कि जो यहोवा ने मेमना लेने के लिए उनको बोला, उसके लहू को वो देखेगा। जिसके घर के ऊपर निशान होगा वो घर क्या होगा? जब सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। पर जो अंदर जो इंसान है, अंदर जो पेलोठे हैं, अंदर जो पेलोठे के जो माँ बाप हैं, परिवार के लोग हैं, यहां तक कि पड़ोसियों को भी बुलाने के लिए बोला गया था। पड़ोसियों को भी कहा कि यदि तुम्हारे में से उस लैम को, उस मेमने को खाने के लिए परिवार के लोग कम पड़ जाएं तो किनको बुला लेना? पड़ोसियों को। सब बोलेंगे हालेलुया। पड़ोसियों को बुलाने का मतलब पता क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। पड़ोसियों को बुलाने का मतलब है, क्योंकि यीशु मसीह वो यहोवा का मेमना है कि जिसको आप
हर दिन आप इस वचन को खाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये यहोवा का वचन है, ये यहोवा का वचन है, यानी कि यहोवा का मेमना, जो कि हम ये वास्तविकता में आज वचन के द्वारा हम खाते हैं। और इसको खाने के लिए हम अपने पड़ोसियों को, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको इनविटेशन देते हैं कि भाई हम भी वचन पढ़ रहे हैं, हमने भी मुक्ति पाई है, हमने भी निजात पाई है, आप भी आकर पालो। सब बोलेंगे हालेलुया। पड़ोसियों को बुलाने का मतलब यही था। सब बोलेंगे हालेलुया। अब कोई वर्दी नहीं देखा गया, कोई योग्य नहीं देखा गया कि अंदर कौन है, अंदर कोई योग्य है जिसने बहुत बढ़िया जो है यहोवा की बात को सुना है, जो मूसा के बड़ा अधीनताई में था, जो मूसा के संग संग रहता था, जो मूसा के वचनों को सुना, जिसने मूसा की के साथ अच्छा बर्ताव किया, जो बुड़बड़ाए नहीं, जो कुड़कुड़ाए नहीं। ऐसा नहीं देखा गया। क्या देखा गया? मेमने का लहू। सारे बोलो किसका? मेमने का लहू। मेमने का लहू बहाना यानी कि एक क्रूशल, एक बड़ी दर्दनाक चीज है। पर यह दर्दनाक चीज जो है, या दर्दनाक जो ये बात है, जो लैम के साथ हुई, जो मेमने के साथ हुई, ये यहोवा इस बात के द्वारा वो इजरायलियों को बताना चाहते थे कि साल्वेशन का या मुक्ति का जो काम जो है वो यहां पर ही नहीं खत्म हो जाएगा, यहां पर ही खत्म नहीं हो जाएगा कि मेमने का लहू बहाया जाएगा और पेलोठे बचाए जाएंगे, बल्कि जो मेमने का लहू जो अलंगों के ऊपर और जो चौखटों के ऊपर लगाया है, सिर्फ यहां तक की कहानी सीमित नहीं रह जाएगी, पर एक आने वाला है जो मेरा मेमना होगा और मुझे उसके सैक्रिफाइस करने में मुझे दर्द होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह हम मेरे और आपके लिए मारे गए, दर्द किसको हुआ? यहोवा को। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने अपने एक लौटे बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो कि वो मेमना बनकर आया। वो एक मेमना बनकर आया जिसका लहू बहाया जाना जरूरी था। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि नए नए में से एक वचन को पढ़ें जल्दी से। पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम ज्योति में चले और आपस में क्या रखें? बोलो सहभागिता। आपस में क्या रखें? फिर से बोलो, आपस में क्या रखें? सहभागिता। वहां पर लैम को खाना और पड़ोसियों को बुलाना और इकट्ठता में होकर खाना और उसके लहू को अलंगों पर लगाना, इसका मतलब यह थी वहां पर सहभागिता की ओर इशारा कर रहा था। आज कलीसिया में सहभागिता, कलीसियाओं में सहभागिता नहीं है। कोई किसी को लाइक नहीं करता, कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है। पर यह याद रखना, सहभागिता सेवकाई में होनी जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया में सहभागिता होनी जरूरी है, यूथ में सहभागिता होनी जरूरी है, बच्चों में सहभागिता होनी जरूरी है। और जितने देर तक सहभागिता नहीं होगी, जितनी देर तक आप इकट्ठता नहीं होगी, तब तक अंदर गड़बड़ चलती रहेगी। यहोवा ने के मेमने के लहू के द्वारा आप बचाए तो गए हैं, आप प्रोटेक्शन है, पर उसकी प्रोटेक्शन का नाजायज फायदा मत उठाएं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। वो पता कैसा निशान था? वो जो निशान जो मेमने के लहू के द्वारा लगाया गया था अलंगों के ऊपर, वो एक
खैत जो एक हिब्रू का जो लेटर है वो खैत, उसको मतलब कि वो बाड़े में है। खैत का मतलब क्या होता है? बाड़ा। सारे बोलो क्या? ऐसा वो निशान इस साइड में भी, उस साइड में भी और ऊपर भी, यानी कि यहोवा ने आपके घर को क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया, बाड़ा लगा दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो मेमना बनकर आए, ताकि उसका लहू बहाया जाए, और ताकि उसके लहू बहाए जाने से मैं और आप क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं और हमारे पाप क्षमा हो जाएं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उस मेमने के द्वारा यहोवा ये दिखा रहे थे कि एक आएगा जो पूरे संसार के लिए क्या होगा? मारा जाएगा। कितने साल के लेना है मेमने को? हाँ, क्योंकि वो 1 साल का जो होता है वो मेमना होता है, प्यारा होता है, सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है। उसके बाद 1 साल के बाद वो शीप का जो है वो तस्वीर जो है उसकी वो शीप बन जाती है, वो भेड़ बन जाती है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि भेड़ को मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि लैम को मरने की जरूरत है। किसको मरने की जरूरत है? लैम का सैक्रिफाइस जरूरी है, भेड़ का सैक्रिफाइस नहीं। तभी यीशु मसीह ने भेड़ों को सुरक्षित करके अपने आप का क्या किया? सैक्रिफाइस किया। सब बोलेंगे हालेलुया। अगले मैं पता क्यों ये आपको बता रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द पास ओवर। हम क्या सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं? यीशु मसीह का मारा जाना क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह किसके ऊपर मारे गए? क्रूस के ऊपर मारे गए। सब बोलेंगे हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को इस मैसेज के द्वारा प्रिपेयर करें कि ये यीशु मसीह का मारा जाना सिर्फ आज से 2000 साल पहले तय नहीं किया गया था, बल्कि यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों साल पहले इसको ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा, सृष्टिकर्ता के द्वारा तय किया गया था। वाचा बांधी गई थी कि एक आएगा जो पूरी दुनिया के लिए अपने आप को मेमना बनकर पूरी दुनिया के लिए वो मारा जाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ आज से 2000 साल पहले नहीं, बल्कि इसके बारे में आप निर्गमन इजिप्ट, मिस्र जो है बड़ी पुरानी कंट्री है, बहुत हजारों साल पुरानी। तो मिस्र में इसको प्रकट किया गया इजरायलियों के बीच में। और मेमना एक बहुत ही एक क्रूशल जो है वो एक सैक्रिफाइस है मेमने का। एक बच्चा है वो 1 साल का, ठीक है, एक भेड़ का एक क्या है? बच्चा है। पर यीशु मसीह इजरायलियों को ये समझाना चाहते थे, मूसा को ये बताना चाहते थे, हारून को ये बताना चाहते थे कि ऐसे ही एक क्रूशल जो है, क्रूशल डेथ होगी, एक क्रूशल सैक्रिफाइस होगा, एक बहुत ही दर्दनाक सैक्रिफाइस होगा, जिसके द्वारा अभी तो पहलौठे बचने के लिए जा रहे हैं, पर आने वाले समय में वो सारी दुनिया को अपने लहू के द्वारा बचाने के लिए जा रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ब्लड ऑफ द लैम्ब। सारे बोलो मेमने का लहू। बोलो यहोवा के मेमने का लहू, यहोवा के मेमने का लहू। अब मैं आपको बताता हूं कि बैतलहम में कौन रखवाली कर रहे थे? चरवाहे किसकी रखवाली कर रहे थे? भेड़ों की। और जो मेमने होते थे, जो पैदा होते थे भेड़ों, पता कौन सी भेड़ें होती थी? वो प्रेग्नेंट। सारे बोलो प्रेग्नेंट, गर्भवती भेड़ें होती थी। और रात को वो रखवाली कर रहे हैं। रात को तो रखवाली करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भेड़ें तो आराम से अपने बाड़े में रहेंगी और चरवाहा आराम से सोएगा। पर वो चरवाहे खास चरवाहे थे। सारे बोलो वो चरवाहे। हाँ, और रात को रखवाली कर रहे थे, क्योंकि कभी भी वो बच्चा जो है मेमना वो दे सकते हैं। और मेमने को गिरने नहीं देना, मेमने को गिरने नहीं देना, क्योंकि यदि गिर गया, नीचे गिर गया, तो उसको कट लग सकता है, उसको कोई भी चोट लग सकती है, उसके कोई भी घाव आ सकता है। और
जैसे ही वो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, इसलिए वो रखवाली कर रहे थे, जब वो भेड़ें जो है वो बच्चों को जन्म देंगी, मेमनों को जन्म देंगी, तो हम उसको अपने हाथ में ले लेंगे ताकि वो नीचे न गिरे। तभी निर्गमन 12 अध्याय में निर्दोष मेमने के बारे में बोला गया। कौन सा मेमना? ऊंचे स्वर में बोलो। निर्दोष मेमना मतलब उसके ऊपर कोई कट का निशान नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दरार नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई जख्म नहीं होना चाहिए, वो निर्दोष मेमना है। इसीलिए वो चरवाहे मेमनों को वो अपने हाथों में वो पैदा होने देते थे कि जैसे ही वो मेमना पैदा हो हम उसको अपने हाथ में ले लें, क्योंकि वही मेमने किसके कौन से आराधनालय में, टेंपल में सैक्रिफाइस होने के लिए, बलिदान होने के लिए जाते थे। जो बैतलहम में जो मेमने पैदा होते थे, फिर से इधर ध्यान दो, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जो बैतलहम में जो मेमने पैदा होते थे वो टेंपल में, यहूदियों के टेंपल में बलिदान होने के लिए जाते थे। और वो कौन से मेमने होते थे? बिना दाग के, बिना झुरी, बिना कट का निशान। कोई कट का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेमने की जांच कितने दिन होती थी जो सैक्रिफाइस के लिए जाता था? कितने साल, कितने दिन? 4 दिन। आप पढ़ेंगे निर्गमन 10 तारीख को लेना है और 14 तारीख को, हाँ, यीशु मसीह को भी 4 जगहों पर जाना पड़ा। पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, याजक के पास, हन्ना कैफा के पास, 4 जगहों पर जाना पड़ा और उसकी जांच हुई। और ऐसे ही पुराने समय में मेमने की जांच होती थी। 4 दिन तक उसको रखा जाता था, उसको पूरा देखा जाता था, इसके ऊपर कोई कट का निशान तो नहीं है, इसके ऊपर कोई दाग तो झुरी तो नहीं है। एक जगह से आगे चला गया वो भी जांच करेंगे, फिर दूसरे के पास चला गया वो भी जांच करके 4 जगहों पर उसकी जांच होती थी। 4 दिन तक, सारे बोलो 4 दिन तक। और जब 4 दिन तक वो उसकी जांच हो जाती थी, फिर उसको कहां पर लेके जाया जाता था? याजक के पास सैक्रिफाइस के लिए। ऐसे ही यीशु मसीह की भी जांच हुई पिलातुस के पास, हन्ना के पास, कैफा के पास और हेरोदेस के पास। और हेरोदेस ने कहा मैं भी इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, पिलातुस ने कहा मैं भी इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, याजकों ने कहा हम भी इसमें कोई गुनाह नहीं पाते, और सब ने कहा कि ये तो निर्दोष है। सब बोलेंगे हालेलुया। जैसे 4 दिन के लिए उसको रखा जाता था मेमने को, ऐसे ही यीशु मसीह को भी 4 दिन तक हिरासत में रखा गया। 4 दिन तक उसकी जांच हुई। कोई ना कोई दाग या कोई ना कोई झुरी, कोई ना कोई पाप इसके ऊपर हम साबित करें, पर कोई पाप उसके ऊपर साबित कर पाया नहीं। दैट इज द लैम ऑफ गॉड। वही यहोवा का मेमना है जो मेरे और आपके लिए क्या किया? उसने सैक्रिफाइस दिया, उस बलिदान हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। सलीब के जाने से पहले यीशु मसीह ने, अरेस्ट होने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने किसके साथ भोज किया? चेलों के साथ, शिष्यों के साथ। वो कौन सा भोज था? फसह का पर्व। कौन सा? फसह का पर्व तैयार करने के लिए। वही हम अगले महीने उसकी यादगारी के लिए मनाने। मैं चाहता हूं निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ दे लास्ट, फिर हम बंद करेंगे हम। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। हाँ, खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूं। अब मुझे आप बताएं यहां पर क्या लिखा हुआ है और आप पीछे इसके दोहराएं, फिर हम प्रार्थना करेंगे और वो हम समाप्ति करेंगे। मैं चाहता हूं कि मानसी के पीछे दोहराएं। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। हाँ, वह दिन तुमको, सारे फिर से बोलो, उधर से तो आवाज ही नहीं आ रही, बोलो स्मरण दिलाने वाला। स्मरण क्या होता है? याद, यादगिरी। आगे, और तुम उसको पीछे बोलो, यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। यादगारी स्मरण करके और सदा की विधि। कौन सी विधि? सदा की विधि, पीढ़ियों दर पीढ़ी। और हम भी तो पीढ़ी हैं, क्या हम अभी याद नहीं कर सकते? अब मेमने को लाने की जरूरत नहीं है, अब उसको सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, अब उसका लहू निकाल करके और दरवाजे के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, अब कड़वे साग पत के साथ खाने की जरूरत नहीं है। अब पड़ोसी जो हैं, अपने ऐसे पड़ोसी जो हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है कि आके आप हमारे साथ ये खाना खाएं। मेमने को चलो हम सैक्रिफाइस करके, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपने इसका आत्मिक मतलब निकालना है। वो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जो मिस्र के में यहोवा ने अपने आने की खुद भविष्यवाणी की कि मैं एक मेमना बनकर आऊंगा इस संसार में और मैं पूरे संसार के लिए मारा जाऊंगा, और आज उसको आपने पहचानना है। वो लैम ऑफ गॉड कोई और नहीं है, वो लैम ऑफ गॉड हमारे यीशु मसीह हैं, जो पूरे संसार के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए वो मारे गए और आज आप बचाए गए हो। आज आपने मुक्ति और नजात पाई है, और आज वही मुक्ति और नजात आपने अपने पड़ोसियों के साथ बांटनी है। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। अब आपको पता लग गया क्यों वो क्रूशियल जो डेथ जो थी, सैक्रिफाइस किया गया, क्यों वो दर्दनाक वो सैक्रिफाइस 1 साल के मेमने का किया गया, क्यों उसमें दर्द था, ताकि इजराइल के लोग उस दर्द को समझें, ताकि उस तकलीफ को समझें कि 1 साल का मेमना मारा जाएगा तो कितना दर्द जो है, कितना एक तरस आता है। यहोवा यही चाहते थे कि जब वो यहोवा का मेमना आए तब दुनिया सोचे कि कितनी दर्दनाक मृत्यु है। यही लैम का मतलब था। नहीं तो यहोवा किसी और जानवर को भी ले सकते थे, लैम को, ताकि लोग समझे कि 1 साल का जो एक छोटा भेड़ का बच्चा मेमना एक दर्दनाक मृत्यु है। एक तरस आ जाता है, एक छोटे से मेमने को आप लोगे और उसको ऐसे ही काट देना, एक तरस आ जाता है, यार छोटा सा मेमना है और ये कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। पर यहोवा चाहते थे कि इजराइल के लोग, मूसा, हारून ये समझें कि ऐसे ही एक मेमना आएगा जो निर्दोष होगा, प्यारा होगा, सुंदर लगेगा, उसको सैक्रिफाइस किया जाएगा पूरे संसार के लिए। मेरी बात समझ लगी आपको? यहोवा पहले से ही वो दर्द उनके अंदर डालना चाहते थे। यहोवा पहले से ही इजरायलियों के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ मेमने के प्रति डालना चाहते थे कि मेमना जो है वो कितना। अब आप यीशु मसीह की आप कोई फिल्म देखेंगे, जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है यीशु मसीह को, आप कई लोग रोने लग जाते हैं। रोते हैं या नहीं? कई लोग आप रोना शुरू कर देते हैं। पैशन ऑफ क्राइस्ट जब आप मूवी देखते हैं तब आप रोना शुरू कर देते हैं। कितनी दर्दनाक। यीशु मसीह की पीठ पर कोड़ा लगता है तो यीशु मसीह की बॉडी जो है वो हिलने लग जाती है, कांपने लग जाती है, और जब उसको कोड़े को खींचा जाता है तब यीशु मसीह की बॉडी जो है पूरी, आपका हृदय जो है वो छली छली हो जाता है। होता है या नहीं? यही दर्द यहोवा इजरायलियों को देना चाहते थे कि जब तुम लैम को सैक्रिफाइस करो तुम्हें दर्द हो, तकलीफ हो। इसीलिए, नहीं तो यहोवा कोई बैलों और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा कोई खुश नहीं था। वो उस लैम के द्वारा वो एक दर्द दिखाना चाहते थे कि एक आएगा जो पूरे संसार के लिए इतना दर्दनाक, उसको सैक्रिफाइस किया जाएगा, एंड ही विल बी द लैम ऑफ गॉड।
जो फट्टी ऊपर लगी थी ना यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर एक प्लेट लगी थी, क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? यहूदियों का राजा। सारे बोलो क्या लिखा था? और यहूदियों का राजा जब आप उसको हिब्रू में पढ़ेंगे तो उसमें यहोवा लिखा हुआ है, वो यहोवा निकल के आता है उसमें से। जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो यहोवा, जैसे मेमना जो होता था 1 साल का, उसके गले में लॉकेट होता था कि ये घराने से है, ये कबीले से है, ये कबीले से है, ये ट्राइब से है, क्योंकि याकूब के कितने बेटे थे? 12, और 12 गोत्र थे, 12 ट्राइब्स थे, और 12 ट्राइब्स में से हर एक को अपना अपना मेमना लेकर आना है, और उसके गले में क्या होगा? लॉकेट होगा, और उसमें लिखा होगा कि ये इस कबीले का मेमना है। ऐसे ही यीशु मसीह इज द लैम ऑफ गॉड, यहोवा यीशु मसीह इज द लैम ऑफ गॉड, वो यहोवा का मेमना था। इसलिए यदि उस मेमने के गले में लॉकेट होना चाहिए था ताकि ये इस कबीले से है, तो यीशु मसीह ने भी वही भविष्यवाणी पूरी की। इसलिए वो जो पट्टी जो है उसको बाय एक्सीडेंट मत समझे कि बस बाय एक्सीडेंट उसको लगा दिया गया, वो उसके ऊपर यहोवा का नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर यहोवा का नाम लिखा हुआ था, और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, और इस बात का प्रतीक था ही इज द लैम ऑफ गॉड, वो यहोवा का मेमना है जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेके जा रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, पड़ोसियों को बुलाने का मतलब है निर्गमन 12 अध्याय में आज आपने यीशु मसीह का सुसमाचार मेमने के लहू के बारे में, मेमने के बारे में आपने अपने पड़ोसियों को बताना है, अपने साथियों को बताना है, अपनी फैमिली को बताना है। सब बोलेंगे हालेलुया। अच्छा, मेमने को खाने का मतलब क्या था? मेमने को खाने का मतलब है यहोवा का वचन। यहोवा के वचन को क्या करना है? खाना है। आज यहोवा का वचन जो खाते हैं ये आत्मिक, वहां पर मेमना खाया गया, आज हम वचन खा रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। वहां पर मेमने का लहू लगाया गया, आज कलीसिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुली हुई है। आज यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ है। लोग क्या है, जितना मर्जी कहें तुम योग्य नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम ये हो, पापी हो, गुनाहगार हो, पर यही याद रखना, आपने बोलना है आई एम कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम। मैं मेमने के लहू के द्वारा ढांपी गई हूं, मैं मेमने के लहू के द्वारा मैं ढाका गया हूं, और मैं चाहे योग्य नहीं हूं, पर यीशु मसीह ने मेरे अयोग्य के लिए भी अपना लहू क्रूस के ऊपर बहाया। मैं योग्य नहीं था। मौत के फरिश्ते ने यह नहीं देखा कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो योग्य है या नहीं है, उसने ये देखा कि लहू लगा हुआ है या नहीं है। जो आज विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया, लिखा है वो बचाया जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेमने का लहू, यीशु मसीह यहोवा आपके लिए वो मेमना बन के आ गए और अपनी भेड़ों को क्या किया? बचा लिया। आज आप बचाए गए हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। आज आपकी पहचान ये है कि आप मेमने के लहू के द्वारा, यहोवा के मेमने के लहू के द्वारा आप ढाके गए हैं। आपके इस शरीर में और आपके इस देह में और इस घर में यहोवा का लहू लगा हुआ है, क्योंकि पौलुस कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप यहोवा का घर हैं, आप यहोवा का मंदिर हैं। और आज इस मंदिर में, इस घर में किसका लहू लगा हुआ है? यीशु मसीह का। द लैम ऑफ गॉड। सारे बोलो लैम ऑफ गॉड, बोले लैम ऑफ गॉड। द ब्लड ऑफ द लैम ऑफ गॉड, यहोवा के मेमने का लहू। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि सब अपनी हाथों को उठाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, लहू की
कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। अपने हाथों को उठा के मेरे भाई मेरी बहन सब, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो लहू इज द लैम्प ऑफ गॉड, मेमने का लहू। आप खुश हो जाए कि आप मेमने के लहू के द्वारा ढांपे गए हैं। जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं ना, घुटनों के बल कहें यहोवा मैं योग्य नहीं हूं, मैं पापी, मैं गुनहगार हूं, पर हां आपका लहू मेरे जीवन में लगा हुआ है। एक क्रूशियल डेथ ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, एक लैम्ब की मृत्यु, एक लैम्ब को सैक्रिफाइस करना एक दर्दनाक है, एक दर्द है। ये दर्द यहोवा इजरायलियों को देना चाहते थे कि ये दर्द को समझे वो। आज हम क्या वो दर्द को समझते हैं? हम अगले महीने पास ओवर को मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या हम उस दर्द को समझेंगे? यीशु मसीह ने उस दर्द को सहा। यदि नहीं समझते तो मरियम की ममता से पूछें, यदि नहीं समझते तो यहोवा से पूछें कि एक लौते बेटे का दाम क्या होता है। यदि नहीं समझते तो उस मां से पूछें जिसने क्रूस के सामने वो खड़ी थी और अपने बेटे को सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ उसने देखा। उस मां के दर्द के, उस मां के हृदय जो है वो कैसे फट गया होगा, कैसे फटा होगा उस मां का हृदय जिसके द्वारा वो मुक्तिदाता यीशु मसीह जन्मा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करके, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है अबदी नज़ात, देता है अबदी नज़ात। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा।
सब बोलेंगे आंखें खोलें। अब आपको समझ लगेगी कि यीशु मसीह का प्रभु भोज हम जो करते हैं, यीशु मसीह का चेलों के साथ इकट्ठा होना मतलब क्या था। यीशु मसीह ने ये बोल दिया, ये मेरा लहू है और ये मेरा बदन है। अब यीशु मसीह ने चेलों को क्या बता दिया फसह के पर्व में? क्या यीशु मसीह ने फसह के पर्व में मेमने को वध किया? क्या यीशु मसीह ने वो उस मेमने के लहू को लेकर के चेलों के घरों में लगाया? क्या कहा? रोटी ली, कहा ये मेरा बदन है, और प्याले में दाखरस ली और कहा ये मेरा लहू है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जिस मेमने को हजारों साल से रीति परंपरा चलती आ रही है, वो मेमना तुम्हारे बीच में आ चुका है। और वो मेमना और अब वही नहीं है। पहले फिजिकल मेमना काटते थे, पहले आप जानवर का लहू बहाते थे, अब इंसान का लहू बहाया जाएगा। ये इंसानी रूप में मेमना आया है, अब पूरे संसार के लिए मरने के लिए जा रहा है। अब आपको प्रभु भोज के मतलब का पता लगेगा। फसह का पर्व, सारे बोलो फसह का पर्व अगले महीने हम मनाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करें। आप फास्टिंग रख सकते हैं, मैं कभी भी आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करूंगा। अभी आप फास्टिंग